हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब बढ़िया हो एंड आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है एंड नाउ यू आर गिविंग योर 200% टू इट टू मेक इट हैपन, राइट? सो हियर आई एम डूइंग करंट अफेयर, है ना। तो करंट अफेयर का ये वीकली का पीडीएफ है कपिल काटपाल सर ने जो भी पढ़ाया है उसका वीकली पीडीएफ। तो आई एम डूइंग इट, है ना, फ्रॉम इट। एंड जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है आई एम अंडरलाइनिंग इट। देखो, डेली तो आई सी द वीडियो एंड उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट रहता है तो मैं उसी टाइम पे नोट कर लेती हूँ, लाइक इन द रफ शीट। एंड सेकेंड रिविजन व्हेन आई डू इन द नाइट, तो उसी में जो मैंने रफ शीट लिखा है उसी से आई रिवाइज। एंड फिर आफ्टर ये जब पब्लिश हो जाती है इनकी वीकली पीडीएफ, तो उसके बाद आई जस्ट मतलब समटाइम्स आई टेक प्रिंट आउट एंड समटाइम्स या आई रीड फ्रॉम द लैपटॉप इटसेल्फ। तो या इसमें फिर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहते हैं तो आई मेक श्योर कि मैं उसको फिर से अंडरलाइन करूँ। एंड या इसके बाद यार कंप्यूटर का एक सेक्शनल दिया, मतलब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टाइप थे, तो वो एक छोटा सा क्विज था वो दे दिया। एंड इसमें ना ये नेक्स्ट मैंने लगाया मॉक LIC का प्री। तो इसमें यार 2 ही सेक्शन जो है वो कैलकुलेट होता है, लाइक अपना रीजनिंग और क्वांट ही। इंग्लिश इज मतलब क्वालिफाइंग नेचर है इसमें। आई थिंक कट ऑफ जनरल का 15 रहता है, इन्होंने तो 10 दिया है बट 15 रहता है। सो आई गॉट लाइक 85 परसेंटाइल, तो ठीक है। लास्ट टाइम कट ऑफ 55 था जनरल का, तो ठीक है, आई विल मेक इम्प्रूवमेंट। बस आई वॉज चेकिंग कि अगर मेरे 6 गलत हुए ना, तो इसमें नेगेटिव नहीं है, बट आई एम जस्ट चेकिंग कि अगर 6 ठीक हो जाते तो परसेंटाइल क्या रहती। सो जस्ट मतलब वही मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि मतलब इसमें नेगेटिव नहीं है, बट स्टिल आई एम सीइंग कि अगर उसमें जो मैंने गलत कर दिए वो सही हो जाते तो बढ़िया रहता, लाइक 90 क्रॉस हो सकता था। देन फिर उसके बाद मैंने रिवाइज़ किए अपने नोट्स एंड मैंने ना वीडियोस, आई एम ऑल्सो डूइंग वो इंश्योरेंस अवेयरनेस का जो पोर्शन है ना वो, तो उसमें मैंने टर्मिनोलॉजीज़ शुरू की हैं, लाइक जो हेल्थ से रिलेटेड टर्म्स यूज़ होती हैं, मतलब आई मीन हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स यूज़ होती हैं दैट, और जर्नल टर्म्स जो इंश्योरेंस में है वो सब। तो मैं उसी को रिवाइज़ कर रही थी। आई हैव सीन द वीडियो लाइक इन द मॉर्निंग, मैंने वीडियो देख ली थी एंड ये शाम की सेक्शन है, मतलब शाम का टाइम है व्हेन आई एम रिवाइजिंग वो सब टर्म्स को मैं रिवाइज़ कर रही थी। एंड देख रही थी कि जो मैंने वीडियो में स्टडी किया था लाइक वो मुझे कितना याद है। विद एग्जांपल्स आई एम ट्राइंग कि उसको याद रखूं, समझूं, मतलब कैसे क्या किसको क्या नाम देते हैं, यू नो, वो सब टर्मिनोलॉजीज़ मैं देख रही थी। एंड साथ साथ यार इंश्योरेंस का भी सेक्शन पढ़ते रहना, बिकॉज हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है मेंस में, तो इट विल मेक अ ह्यूज गैप, मतलब 1 मार्क्स भी बहुत बड़ा गैप दे देगा। तो अच्छे से इंश्योरेंस का सब्जेक्ट भी हमें पढ़ना है। एंड फिर उसके बाद आई एम जस्ट मतलब वही डेली का जो अपना करंट अफेयर का वीडियो रहता है उसी को मैं कर रही थी। मतलब ये तो मतलब ऐसा रूटीन वर्क में आ गया ना कि भाई जो डेली हमने पढ़ना ही पढ़ना है, तो ये करंट अफेयर का जो डेली का है आज का, तो वही मैं कर रही हूँ। एंड बहुत ही अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है इसमें, मतलब जो सर से नहीं भी पढ़ते ना वो भी यार ये पहली 3 न्यूज़ तो पढ़ लेना। मतलब एक तो वो शुगर केन वाली शुगर एक्सट्रैक्शन पे जो रेट दे रखा है, मतलब शुगर रिकवरी रेट जो दे रखा है 10.25, एक वो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही अच्छे से सर ने समझा दी, मतलब वो 1 गो में समझा दी एंड वो समझ आ गई एंड दिमाग में वो सारी टर्म्स बैठ गई। ये वाली जो यूए और इंडिया वाली है, आई थिंक कौन सी थी ये, भारत मार्क वाली थी, यस, वेयर हाउस वाली, समझ जाओगे जिसने ये वीडियो देख ली है। एडी बैंक्स क्या होते हैं, देन AD1 AD2, देन फुल फ्लेजेड मनी चार्जेस क्या है, ये सब सर ने बहुत डिटेल में समझा दिया है। एंड या इसमें जो सेक्शंस हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, वो सब मतलब रूटीन में आई एम जस्ट मतलब डूइंग ईटिंग माई फूड एंड उसके साथ साथ मैं यार जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है ना वही नोट डाउन कर रही हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट सर ने एक्स्ट्रा बताया। जैसे न्यूज़ की साइट पे देखो सर लिख रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सर न्यूज़ के साथ साथ बताते रहते हैं, तो उसको मैं नोट कर लेती हूँ कि कुछ अगर मैं मतलब वीकली वाली PDF में ऐड ऑन कर पाऊँ इसमें से, और रिवीजन मोड में हेल्प हो जाएगा। तो ये वो है, बस उसी को डिटेल में मैं समझ रही हूँ कि क्या है क्या नहीं। मतलब
इसमें जो स्टार्टिंग की न्यूज़ रहती है ना आरबीआई, अभी जैसे ये कैबिनेट वाला सर ने एक और ऐड ऑन कर दिया है न्यूज़ में सेक्शन, तो ये न्यूज़ मोर ऑफ द क्या बोलते हैं इसको, रट्टा मारने से अच्छा इसको आप समझ के करो तो वो मतलब उसी टाइम पे न्यूज़ दिमाग में बैठ जाती है। उसके बाद तो सिर्फ जो आपको मतलब जो चीज़ें क्रैम करनी है बस, मतलब जो नंबर्स या जो सेक्शन वो सब क्रैम करने हैं, एक्ट्स क्रैम करने हैं, वो तो हम करते रहेंगे, बट जो बेसिक नॉलेज थी वो तो मिल जाती है। सो हाँ, इसके बाद यार आई डिड दैट क्विज़ेस लगा लिए उससे गाइडली से, जो सेक्शनल मेरे चल रहे हैं मतलब टॉपिक वाइज क्वांट के, कोई पीएनएल चल रहा है, और उसके बाद बेसिक क्लास थी SICI की, तो उसमें SI कंप्लीट हो गया था, सर ने करवा दिया था। सो आई डिड दैट क्लास, और उसके साथ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो कर दिए। देन उसके बाद इंग्लिश का एक मेंस का मॉक लगाया था, मतलब किसका था, आई थिंक वो या तो SBI क्लर्क का था मेंस का, और RRB PO मेंस का था, आई डोंट रिमेंबर, इनमें से किसी एक का मेंस का मॉक था, दैट आई गिव। एंड मतलब वो सब आई डिडंट शूट है ना, तो वो एंड उसके बाद क्योंकि ये याद नहीं रहता कि पढ़ रहे हो फिर शूट कर लिया, मतलब पढ़ने के बाद ये रहता था अच्छा ओके आई हैव टू शूट ऑल्सो, तो मतलब ठीक है अभी इम्पॉर्टेंट है कि पढ़ाई हो जाए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस। तो हाँ, बस यही रिवीजन किया एंड बस कर लो आप भी अपने टारगेट्स कंप्लीट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।